बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनऑथेंटिक कंटेंट लग रहा है यूट्यूब चैनल पर ऑटोमेशन पाकिस्तान में तकरीबन बहुत मुश्किल हो चुकी है। कुछ लोग कर रहे हैं। सीधी सी बात है, मैं खुल के आपको बता देता हूँ कि 21 चैनल मोनेटाइज थे, जिसमें से 20 चैनल हमारे इनऑथेंटिक और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की वजह से, लेकिन ज़्यादा इनऑथेंटिक जो कंटेंट लग रहा है वो उसकी वजह से हमारे 20 चैनल उड़े और सिर्फ एक चैनल बचा हुआ है। बचदा वो भी कोई नहीं। हमें पूरा आइडिया है। अब ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान इस चीज़ से इस सर्वाइवल टाइम से गुज़र रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे को लोग कमेंट भी करेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग उस्ताद मोहतरम हैं जो अभी भी ऑटोमेशन कर रहे हैं। अब मैं ज़रा खुल के ना चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने बताने वाला हूँ, जिसको आपने खुदा का वास्ता है ज़रूर समझना है। ये वीडियो बोर करेगी आपको, प्लीज़ अभी से ही स्किप कर दें, मसला कोई नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं कोई अपनी ओपिनियन यहाँ पे नहीं देने वाला कि इनऑथेंटिक है क्या? इससे बचा कैसे जा सकता है और अब आपने ऑटोमेशन करनी कैसे है? ये वीडियो अ, इस नज़रिए के तहत बनाई जा रही है कि मैं भी और बहुत सारे और यूट्यूबर बड़े-बड़े ग्रुपों में ऐड हैं, जहाँ पर बड़े-बड़े नाम हैं। मतलब जो इस वक़्त पाकिस्तान में मैं समझता हूँ सैफ भाई हैं, इस्माइल ब्लॉगर, शफ़ीक जाफ़री, काशिफ़ मजीद, टेक्निकल तनवीर असगर, बहुत सारी बिरादरी है जो साथ-साथ ये काम भी कर रहे हैं। उन लोगों की ओपिनियन उनसे बात करने के बाद तैमूर परदेसी, आई एम रियली सॉरी, एक बहुत बड़ा नाम और मेरा उस्ताद है मोहतरम, मैं इस बंदे का फ़ैन हूँ। जितनी नॉलेज इस बंदे के पास है और अपने बल पे ये चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद पढ़ता भी ऑब्वियसली है, लेकिन अपने एनालिसिस पे जो जो कह रहे होते हैं ना, वो मैंने हमेशा देखा है कि वही हुआ है। और शफ़ीक भाई जिसने आज से 3 महीने पहले बता दिया था कि यूट्यूब बहुत सारे चैनल उड़ाएगा। ये कैसी हस्ती, इन सब लोगों से डिबेट करने के बाद जिस नज़रिए पर पहुँचा गया है, ऑब्वियसली वो लोग भी वीडियो बनाएँगे, लेकिन मेरा भी हक बनता है कि मैं जो ऑडियंस मेरी है, मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊँ और ओपिनियन रखूँ कि अब करना क्या है आप लोगों ने। ऑटोमेशन इंशाअल्लाह चलेगी। हूँ पाकिस्तानी ते साढ़े को जुगाड़ ना होवे, ये मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल अपनी थोड़ी-सी ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ। इनऑथेंटिक है क्या? आप लोग तकरीबन जानते होंगे, लेकिन क्योंकि मेरा अपना एक अंदाज़ है, मेरा एक अपना स्टाइल है बताने का, तो मैं अपने ही स्टाइल में बताऊँगा। जी जनाब। सबसे पहले आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इनऑथेंटिक लो एफर्ट कंटेंट, ये सब लोगों को पता होगा, हर कोई बता रहा है। और यार लो एफर्ट कंटेंट तो है, मतलब हाँ, ऐसी वीडियोज़ जिन पर कम मेहनत की जाती है और यूट्यूब को लगता है नहीं, नहीं आदत है, रोला घाटा है, मेहनत का कीती कोई नहीं, उसको वो उड़ा रहा है। तो यूट्यूब ऐसी बात नहीं है, मैं मतलब डिसएग्री हूँ इससे। यूट्यूब को क्या प्रॉब्लम है यार? एक वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। यूट्यूब को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ये भी याद रखिएगा, यूट्यूब ये नहीं देखता कि 1 मिलियन व्यूज़ हैं, यूट्यूब ये नहीं देखता कि 1 व्यू है। उसने कानून सबके लिए बराबर रखा हुआ है। ओके? ये कोई बात नहीं है कि सिप्तान को बड़ी शै या फलाना को घट शै या सिप्तान छोटा और फलाना बड़ा है और इसको उड़ा दो और इसको बचा लो। नो, 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 नो। कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, एल्गोरिदम में ग्लिच होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी वजह से उनकी चैट टीम सपोर्ट बैठी होती है। आप डायरेक्टली उनसे बात भी कर सकते हो और वो ह्यूमनली भी फिर चेक कर रहे होते हैं। बहरहाल जी, मेरा ये ओपिनियन है कि ये जो लो एफर्ट कंटेंट वाली बात है ना, इस पे मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिसएग्री पहले भी मैंने ग्रुपों में किया है और अभी भी कहता हूँ। यार यूट्यूब को ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप लो एफर्ट कंटेंट दे रहे हो। यूट्यूब देख रहा होता है कि एक ही चीज़ मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर कितनी बार आ चुकी है। ठीक है? आप समझिएगा बात को। एक क्रिकेट का मैच है, उस पे ओपिनियन दी जा रही है। मैं 100% श्योरिटी में हूँ कि जब वही एक चीज़ मिलियन बार आएगी तो यूट्यूब ने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगानी है। यही हुआ है ऑटोमेशन में और हम पाकिस्तानियों की ज़्यादा शायद गलती मैं कहता हूँ कि हमें अगर एक टॉपिक मिल गया तो उस पे हम मिलियंस चैनल्स काम कर रहे होते हैं। अभी रिसेंट पास्ट में ये लग्ज़री वाला कुछ आया, एक्ट्रेस पर कुछ आया, गाड़ियों पर चैनल बने और एक ही नीच देखा कि कामयाब हो रहा है तो हर बंदे ने उस पे चैनल बनाया। अब लो एफर्ट तो है ही है, चलो ठीक है, कहीं न कहीं बंदा मान भी जाए। तो जब एक ही टॉपिक पर, एक ही चीज़ पर क्वांटिटी बढ़ती है तो तब यूट्यूब का एल्गोरिदम और यूट्यूब को प्रॉब्लम है कि यार ये क्या हो क्या रहा है? ऑब्वियसली इससे इरिटेशन पैदा होती है, उसका एडवर्टाइज़र भागता है, उसका व्यूअरशिप कम हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मोटी बात ये करूँ कि छोड़ें आप इस रोले को, छोड़ें आप इस फ़साद को कि ओए होए होए! लो एफर्ट कंटेंट, ओए होए होए होए! माल ज़्यादा हो गया एक ही टॉपिक पर, मैं ऐसा ऐसा टॉपिक ऐसी नीच लूँ जिस पे कम रोला हो, जिस पे कम लोग काम कर रहे हों। नहीं यार, इसको भी छोड़ दें। मैं आज आपको एक तरीका बताता हूँ। इनऑथेंटिक पर मैं ज़्यादा बहस नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग पहले ज़्यादा वीडियोज़ देख चुके होंगे, तो मैं अपनी ओपिनियन और एफर्ट वो लेकर बैठ जाऊँ कि मैं बड़ा उस्ताद हाँ, छोड़ दें। येस, फिर भी थोड़ा-सा मैं आपको
इसके ऊपर बात करके दिखा देता हूँ। देखिए, हो क्या रहा था कि इवन मैं भी, हम क्या कर रहे थे कि हमने ना कुछ बल्क में अपने पास कॉपीराइट फ्री वीडियोज़ रखी हुई थी। तकरीबन मोस्टली ये लोग कर रहे थे। बैकग्राउंड में वीडियोज़ लगाना, फ्रंट पे पिक्चर्स को लगाना और उस वीडियो को क्रिएट करके अपलोड कर देना। यूट्यूब बेसिकली 4 पिलर पे खड़ा है जनाब, बेसिक। सारी गल नहीं करेंदा पिया, जो रोला ही ना पा देवे मेरे गाटे च। 4 पिलर पे खड़ा है। पहली चीज़ है जनाब, जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं ना, वो आपकी ऑडियो चेक करता है। फ़ौरन उसका एल्गोरिदम आपकी ऑडियो चेक कर रहा होता है। ऐसी ऑडियो तो नहीं है यूट्यूब से उठा के यूट्यूब पे लगा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये चेक पास हो चुका। देन कोई गालियाँ तो नहीं दे रहा, कोई दहशतगर्दी तो नहीं कर रहा, लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कॉपीराइट हो गया, साथ उसमें उसने अपने एल्गोरिदम को कुछ फिक्स पॉइंट्स दिए होंगे कि ये चीज़ें ऑडियो में नहीं होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो वो ऑडियो उड़ जाएगी। सिर्फ ये भी नहीं है, याद रखिएगा कि कॉपीराइट है, यूट्यूब से उठा के यूट्यूब पे लगा रहे हैं और यूट्यूब उड़ा देगा। नहीं, 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 नहीं। और तुसी ऑडियो ਦੇ ਵਿੱਚ कोई और गलत काम ही कीता तो ਤੁਹਾਡੀ ऑडियो बचदी कोई नहीं। ਤੁਹਾਡਾ चैनल बस चैनल क्या वो वीडियो तो गई ना, चैनल पे भी असर होता है। अगर ऑडियो पास हो जाती है देन वो विजुअल को चेक करता है। ऑब्वियसली विजुअल में भी वीडियो में भी यही चीज़ें चेक कर रहा होता है। ये कॉपीराइट तो नहीं है, यूट्यूब से उठा के यूट्यूब पे तो नहीं लगाई, इसमें कोई बंदा नंगा तो नहीं खड़ा, किसी को काट तो नहीं रहा, कोई कोई दहशतगर्दी वाली बात तो नहीं, मतलब कुछ चंद एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको वो चेक करके ऑब्वियसली अप्रूवल देता है या डिसएग्री कर रहा होता है। ये 2 चीज़ें तो उसकी मेन मुद्दा हो गई, फिर वो थंबनेल को देखता है और टाइटल को देखता है। और हम ऑटोमेशन के जितने भी काम करने वाले थे, जो टीमें बनाकर काम कर रहे थे, हम इन बेसिकली 4 चीज़ों को ही तब्दील कर रहे थे, ठीक है? ऑडियो चेंज करते थे, विजुअल चेंज करते थे और स्पेसिफिकली ये याद रखिएगा शाहिद अफरीदी ने 6 चक्के लगा दिए, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। तो फिर हम क्या करते थे, जो उस बंदे ने तस्वीर लगाई हम वो नहीं लगाते थे, शाहिद अफरीदी की तस्वीरें और लगा देते थे। काम हम भी तकरीबन वही कर रहे होते थे। फिर सबसे बड़ी गलती कि हमने कोई ना टेम्पलेट बना के रखी हुई थी। बस तस्वीरें डालते थे, बैकग्राउंड पे वीडियोज़ पड़ी होती थी। टेम्पलेट में वो इधर-उधर से ट्रांज़िशन वगैरह लगाई और कोई तो कलर वगैरह किया और ठोक दिया वीडियो। पैसे आ रहे थे, हमें ज़रूरत ही नहीं थी ज़्यादा एफर्ट करने की। और ऑब्वियसली ये शॉर्टकट वे करने चाहिए। ये तो एफर्ट होती है कि आप अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा आसान से आसान बनाते जाएँ। ये तो रियलिटी है। तो बहरहाल इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई और हमने क्या किया कि हमने लोगों के स्क्रिप्ट उठा के उनको रीराइट करवा के वॉइस जनरेट करवा के वो अपलोड कर दी। हो गई वॉइस ओके हो गई, वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है, रीराइट हो चुकी है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, ये एक लाइन है। अब यही लाइन जब चेंज होगी तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। सिर्फ मतलब वही है, अल्फाज इधर-उधर हो जाते हैं। यूट्यूब को यहाँ से भी प्रॉब्लम हुई कि यार ये हो क्या रहा है? तो ऑब्वियसली फिर उसने खुद को अपग्रेड किया आज की मॉडर्न ज़माने के साथ एआई को इस्तेमाल करते हुए। तो ख़ैर इस पर यार मैं 2 घंटे भी बोलता रहूँगा, तो फ़ायदा कोई नहीं है। इनऑथेंटिक लग रहा है, उसका हल बताता हूँ। अब आपने करना क्या है? अब सेम उसी तरह से ही काम करें। ओके हो गया, ऑटोमेशन पे सेम उसी तरह से ही काम करें। अब जो वन पिक्चर वाले थे बहुत सारे और भी इस तरह के लोग थे, उनके लिए एक हल बता रहा हूँ। आप फ्रेम जो है ना वीडियो का, मेरी आप टेक्निकल बात को समझिएगा। उसमें अपनी जो पिक्चर्स बीच में चला रहे हैं, एक पिक्चर नहीं रखनी बाय द वे, पिक्चर्स रखो, ठीक है? कम से कम 10 पिक्चर तो हों 1 घंटे की वीडियो के अंदर 10 पिक्चर्स होनी चाहिए और वो बार-बार आगे-पीछे हो रही हों और फुल स्क्रीन पे कभी भी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, ये मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है? वो साइंस एंड फिक्शन पर मैंने देखा कि एक ही तस्वीर को तोड़ो-तोड़ रखा हुआ है और वो उसके आगे कोई इफ़ेक्ट वगैरह लगाया हुआ है। नो सर नहीं एक्सेप्ट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। हो सकता है पॉसिबिलिटी है चैनल मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करें, हो जाएगा। मोनेटाइज़ हो जाएगा, मज़े की बात ये है। लेकिन उसके ऊपर बाद में इनऑथेंटिक या कुछ भी ऐसा लगाकर उस चैनल को उड़ा दिया जाएगा। अब राइट नाउ जनाब आपने करना क्या है, उस तस्वीर को थोड़ा छोटा करें, फ्रेम में कम से कम 1 इंच या अबव अपर डाउन आप इतना रखें कि पिक्चर को रीच रखें और उसको फिर छोटा करना है आपने। छोटा करके फिर उसको आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा करें। कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट लगा दें, लेकिन कम से कम जो बैकग्राउंड की वीडियो है वो आपकी नज़र आनी चाहिए। एक, जो बैकग्राउंड की वीडियो है उसमें आपने क्या करना है, अपना मोबाइल उठाएँ, रोड पे लगाएँ, चलने दें। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करें। वो आपकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। उस दिन की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, ठीक है? 1 घंटे की वीडियो है, आप बना रहे हो 10 मिनट की वीडियो, उस 1 घंटे को कट लगाएँ 10-10 मिनट के, जितनी भी वीडियो 6 बनती है रख लें। हर वीडियो में अलग क्लिप यूज़ करें बैकग्राउंड में। उसका वॉल्यूम कम करके लिटरली 0.05 रख दें, इतनी वॉल्यूम आप रख दें। सर जी कलर करना है तो कर दें, ना भी करें तब भी ठीक है। मैं लिख कर देता हूँ कि इस पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आया तो सर मैं आपको मैं क्या कहूँ, मैं जवाब दूँ। रह गई ऑडियो की बात। हाँ, रीराइट में प्रॉब्लम यूट्यूब दे रहा है। लेकिन इतनी सख्ती उस पर नहीं है जितनी सख्ती विजुअल पर है। ज़्यादा इनऑथेंटिक आपके रीयूज़ पे लग रहा है। यहाँ पर यूट्यूब को लगता है कि आप फुल एफर्ट काम कर रहे हो। पूरी वीडियो चल रही है भई उसके पीछे, ठीक है? हाँ रीराइट ना करवाएँ आप,
ऑडियो को आप सेम भी उठा लें तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। करना ये है आपने अब जो काम की बात है वो अच्छा चलो आगे चल के बताता हूँ, ये भी थोड़ा कीमती पॉइंट था। पर एक तो हो गया ये तरीका, आप अपनी ही वीडियो रिकॉर्डेड की हुई आपने बैकग्राउंड में लगानी है। बाकी हर जो पिक्चर आप लगाएँ उसके अंदर जो इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं, भई हर वीडियो में अलग इफ़ेक्ट होने चाहिए, टेम्पलेट वाला काम नहीं करना। जो बना के रखा हुआ और धड़ाधड़ वही चीज़ हो रही है, ये बिल्कुल बंद कर दें। ओके, अच्छा और मज़ीद आप इसमें प्रो लेवल का काम करना चाहते हैं तो इंट्रो अपना दें, अपने चेहरे का दें, जो भी है। चेहरे का इंट्रो दें आप, अपना इंट्रो भी दें थोड़ा-सा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम टू माय न्यू वीडियो या कुछ भी ऐसा और एंड पर भी आप थोड़ा बहुत एफर्ट अपनी डाल दें और बीच में अपनी ग्रीन स्क्रीन की वीडियो जैसे मैं ये ग्रीन स्क्रीन की वीडियो बना रहा हूँ, इस तरह की आप बनाकर साइड पे छोटा-सा अपना चेहरा लगा रहो, कुछ भी बोलते रहें। लाइक कुछ भी बोलते रहें, लेकिन अपनी जो वॉइस है उसको भी 0.05 तक रखें, हल्की-सी भी ना होने के बराबर पीछे से आपके साउंड आ रहा हो, आवाज़ आ रही हो, आप कुछ भी बोलते रहें, आप अपने तजर्बे करें। अपनी को जो भी आपका दिल करता है कोई स्टोरी सुना दें, कोई बात नहीं। लेकिन हर वीडियो में अलग, ये नहीं हो कि एक ही वीडियो को बार-बार यूज़ करें, वो पहले वाली कहानियाँ गई हैं। और इसके अलावा ये भी यूज़ नहीं करना आपने, सॉरी टू से ये एक और चीज़ कि अपनी ही अवतार जनरेट करके, नो सर यूट्यूब बच्चा नहीं है उसे पता है। अवतार जनरेट नहीं करना, यूट्यूब को पता है कि ये एआई जनरेटेड है। वो एक-एक चीज़ को नोट कर रहा है यार। आप ये 2 चीज़ें करें सर जी, किसी सूरत हो ही नहीं सकता कि आपके चैनल पे प्रॉब्लम बने। हाँ, वॉइस का इश्यू उसको आप वैसे ही रहने दें। अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो वैसे ही है जो जिस तरह पहले कर रहे थे आप। रीराइट करवाए थे भावें तुसी 11 लैब से बनवाए थे भावें तो आप कहीं से भी बनवाएँ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छोड़ दें। हाँ, ये कोशिश ये करें कि जनरेट खुद करवाएँ, मतलब कोई नवा कट्टा ना रौला पाया हो। अच्छा यहाँ तक हो गया। इसके अलावा मेन पॉइंट पे थंबनेल नहीं लाना था तुसी ना लाओ। अगर थंबनेल लगाना है तो खुद क्रिएट अब यहाँ पे एक ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ। थंबनेल देखें, ऑब्वियसली चैटजीपीटी को दें, प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएँ, जो भी आपका दिल करता है, जैसे भी आप थंबनेल बनाना खुद है आपने, उनसे मुख्तलिफ होना चाहिए। ओके हो गया, बन गया थंबनेल आपका। थंबनेल बनाने के बाद आपने एडिटिंग के दौरान अपनी ही वीडियो में शुरू में तकरीबन 5 सेकंड 6 कर लें, 5 सेकंड कुछ है, आप 6 सेकंड तक अपना वो थंबनेल वीडियो के अंदर एडिटिंग के अंदर लगा दें। शुरू में नहीं लगा सकते, पहले 5 सेकंड छोड़ के फिर लगा दें। ओके हो गया। देन जब आप अपलोड करोगे वीडियो, थंबनेल आपने लगाना नहीं, जो उनका ऑटो पिकर है वो थंबनेल वो खुद ही वहीं से उठा लेगा। वहीं से उसी को पिक करके आपने लगा देना है। ये लाज़मी करना, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, ट्रिक है। इसका क्या असर होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सर जी ये चैनल बनाएँ, अगर किसी का भी इनऑथेंटिक इन बातों पर लगता है, इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो ऑब्वियसली यूट्यूब पर नहीं बता सकते, आप समझते हो उन चीज़ों को जो टेक के लोग हैं, कि भई वीडियो ही उड़ा देती रहती है, फिर चैनल ही नहीं बचते। वो ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, वो डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे, आप नंबर ही दे देता हूँ, आप डायरेक्टली राब्ता कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन पर आप चैनल बना के जो पहले काम कर रहे थे, वही काम आप दोबारा शुरू कर दें। सर गारंटी है, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली 100% यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि चैनल ही उड़ा देंगे, भई यूट्यूब नहीं बख्शता। कहाँ से डाउनलोड करना है, कित्थे अपलोड करना है, क्या वो एक चीज़ है और वो फिर बताऊँगा आपको। तो आपने करना क्या है जनाब, हाँ, अगर आपको कोई टूल्स चाहिए, पूरे पाकिस्तान में सबसे कम रेट मेरे प्लेटफ़ॉर्म से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? एक तो हमारा दोस्त है, उनकी वीडियो उनकी प्रमोशन करनी है आपको, ये मैं साइट का नाम लिख के दिखा दूँगा, ये सामने लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इस साइट पर जाएँ, आपको बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएँगे, माकूल रेट्स हैं, सारे टूल्स आपको और भरोसा कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से काफ़ी चीज़ें परचेज़ करता रहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा, रिक्वेस्ट की कि दु सितान भाई मेरा भी बताइएगा, तो ये जनाब साइट है इनकी, इन पर जाकर आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, किलिंग एआई हो, कैपकट हो, कुछ भी जो आपका दिल करता है। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा एक बार। और सेकंड अगर आप हम मुझसे डायरेक्टली परचेज़ करते हो तो 0336 161 7272 पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई भी टूल चाहिए हो तो जो रेट मैं आपको दूँगा या मेरा लड़का जो आपको रेट देगा वो कहीं से भी नहीं मिलेगा। यहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं और गारंटी भी होती है जनाब हमारी। आपको कैपकट चाहिए, आपको चैटजीपीटी चाहिए प्रो लेवल कुछ भी, विस्क चाहिए आपको, गूगल फ्लो यार कुछ भी चाहिए आप यहाँ से मैसेज करें और इससे रेट ले लें आप लड़के से। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी। हाँ, अब जी डायरेक्टली सिप्तान भी आपसे बात करनी है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मैसेज आते हैं। यार खुदा की कसम टाइम नहीं होता। मेरा दिल करता है कि मैं अभी भी कैमरा घुमाऊँ तो आपको दिखाऊँ कि कितने लैपटॉप पर एक वक़्त में काम हो रहा होता है। सीरियसली यार इन चीज़ों को समझा करिए। हाँ, आपने करनी है बात ऑब्वियसली करें। फिर मेरा टाइम आप खरीदें। मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ। लेकिन कम से कम फिर मुझे लग रहा होगा कि यार बात कर रहा हूँ ना, बंदे के साथ इसने इसको कुछ चाहिए। ऐवें फ़ज़ूल में इसको टाइम पास नहीं चाहिए।
तो आइए 336 0336 161 7272 रुपये 500 भेजो, मुझसे बात करें, जो भी डिस्कस करना है, लंबी घंटा बात करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम एक ₹500 में आपका जाता कुछ नहीं है और मेरा रहता कुछ नहीं है। पता नहीं कित्थे लगी गई ये गल। तो आप इस पर ना आकर आप मेरा टाइम ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं कि मैं तो बुखार होवे तो डॉक्टर को तो पैसे देंदे हो। तो आइए जनाब और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। कोई मज़ीद बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के काबिल हैं, तो मुझे इस नंबर पर राब्ता करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।